हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जैसा कि हमने वादा किया था प्रेपरेशन करवाएंगे जितना हो सकेगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको धमाकेदार तैयारी करनी है। जो एफर्ट्स होंगे वो आपके होंगे दोस्तों, क्योंकि जो समय है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने में आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। क्योंकि जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन ये है कि आपको दौड़ने के लिए मैदान मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, और जो आप प्रिपरेशन करेंगे, मैं वादा करता हूँ 2021 आपके लिए सबसे सुनहरा मौका लेकर आया हुआ है। इसको मत चूकना दोस्तों, क्योंकि एक सीट आपकी पक्की होनी है। जॉब कहीं भी मिले, चाहे वो एडेड जूनियर मान्यता प्राप्त स्कूल में मिले और चाहे वो यूपी पीआरटी में मिले, जिसको कहते हैं सहायक अध्यापक परिषदीय विद्यालय में मिले, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में मिले, चाहे वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी में मिले, लेकिन आपको एक जॉब श्योर करनी है। और ये जो आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो इस वजह से बिना किसी देरी के ये जो एक्सपीरियंस रहेगा ये आपका दूसरे टाइप का रहेगा, क्योंकि इसमें आपको वीडियो में जो पीडीएफ मटेरियल है वो दिखेगा नहीं, सिर्फ मेरी आवाज़ होगी। क्योंकि जल्दबाजी में मैं आज पीपीटी वगैरह तैयार नहीं कर पाया, पीडीएफ वगैरह फ्रेम करने में इस सब में थोड़ा सा समय लगता है कंपाइलेशन में, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और साइंस जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, आगे से लगभग 15 से 20 मिनट में आपको 15-20 क्वेश्चन का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन भी होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे ढंग से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। वायुमंडल की अपेक्षित जो आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता, वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। तो अगर बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, जबकि जो हाइड्रोमीटर है उसके द्वारा द्रवों के आपेक्षिक घनत्व का मापन होता है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर से, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो मापन है ह्यूमिडिटी जिसको कहेंगे आपेक्षिक आर्द्रता, वो हाइग्रोमीटर से, और रिलेटिव जो डेंसिटी कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व जिसका कहते हैं, वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता का मापन जो होता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिया, लेकिन इससे आपको 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को किसकी मदद से देखा जाता है? खाली आंख द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, इलेक्ट्रॉन और खुर्दबीन द्वारा। तो इसमें अगर सही जवाब देखें तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जो आपके ये कह लें सूक्ष्म जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनको कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है। अब मैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं। पोलियो का टीका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? देखिए, दैनिक जीवन में जो विज्ञान आपका टॉपिक है, देखिए ये विज्ञान जो टॉपिक है, ये साइंस जो लेंगे उनके लिए तो बेनिफिशियरी है ही, और जो कॉमन आपका पेपर आने वाला है उसमें देखिए साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट्स के भी रहेंगे, और इसके बाद करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे 50 क्वेश्चन का आपको गठजोड़ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो इनकी बात करें तो जोनास साल्क हैं। पोलियो का टीका सबसे पहले जोनास साल्क ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो एल्बर्ट सेवीन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। दो में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पोलियो का टीका इसमें जोनास साल्क है, और पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो एल्बर्ट सेवीन है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये जो है
आपके एल्बर्ट सेविन ने की थी। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने 1860 ईस्वी में की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप का चश्मा जो देखें तो इसकी पावर दोस्तों 0 डायोप्टर हुआ करती है। अब मृग तृष्णा का हम उदाहरण लेते हैं। मृग मरीचिका, मृग तृष्णा से बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका ये किसका जो है किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसमें नीचे वायु विरल और ऊपर सघन माध्यम का निर्माण करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मृग मरीचिका जैसी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है मृग तृष्णा या मृग मरीचिका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, साइंस से ही संबंधित होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे वजन पर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसकी डिटेल में अगर चीज़ें देखें तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा हुआ वजन पर निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान बाह्य वातावरण के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, जब प्रेशर कुकर की सीटी पर कतिपय पदार्थ रखकर दाब बढ़ा देते हैं तो अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये भी साइंस से ही रिलेटेड होने वाला है आपका और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साइनोकोबालामिन ये क्या है? तो साइनोकोबालामिन की बात करें तो ये विटामिन का रासायनिक नाम है और ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। देखिए जो बहुत सारी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, जिसमें विटामिन ए का नाम, तो विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। विटामिन B12 का जो नाम है मैंने बता ही दिया, साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन डी का नाम पूछ लिया जाता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का नाम पूछता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का नाम पूछता है, फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, B2 का रिबोफ्लेविन और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। लेकिन इतना ये पूछा नहीं जाता। विटामिन B12 पूछता है, साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। अब ये कुल मिला के विटामिन का नाम पूछ लेता है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से सारी रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या जिसको रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से ये बांझपन होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, टेट्राएथिल लेड यानी कि TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है, आखिरकार क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, जिसको कहते हैं एंटी नॉकिंग रेट, इसको बढ़ाने के लिए पेट्रोल में TEL यानी कि टेट्राएथिल लेड मिला देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो टेट्राएथाइल लेड मिलाते हैं। ठीक है, टेट्राएथाइल लेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक पादप हार्मोन है। चलिए दूध की हम बात कर लेते हैं। दूध क्या है? तो दूध एक इमल्सन है, दूध एक पायस है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
सूर्य की ऊर्जा कैसे जनरेट होती है, उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो यह यकृत होती है, जिसका वजन पूछ लेता है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लेंगे, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? बहुत बार पूछा है, लोग वसा, प्रोटीन, विटामिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंजाइम की बात करें तो मूलतः ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों तथा अमीनो एसिड के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम के नाम पूछ लेता है, जैसे टाइलिन हुआ, माल्टेज हुआ, HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, रेनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, लाइपेज हुआ, एमाइलेज हुआ और पित्त रस भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसकी बात करें तो यकृत में। देखिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। और सबसे हार्डेस्ट मेटल की बात करें, सबसे कठोरतम धातु कौन होती है? तो ये दोस्तों सबसे कठोरतम धातु है वो प्लेटिनम है। देखिए, प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व हीरा है, जबकि कठोरतम धातु की बात करें तो यह प्लेटिनम है। दोस्तों, स्क्रीन में आप बिल्कुल ना देखें, सिर्फ आवाज को सुने। ठीक है दोस्तों, आप आवाज बस सुनेंगे, इसको वीडियो को स्टार्ट करके रख देंगे तो आपसे के 2 से 3 नंबर यहाँ पे कंफर्म होने वाले हैं। मैं ऐसी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण क्या होता है? मतलब टाँका लगाएंगे तो वो कौन सा मिश्रण होता है? तो इसको सोल्डर कहते हैं, सोल्डर। और सोल्डर जो मिक्सचर होता है वो टिन और लेड का होता है, यानी कि सीसा और टिन का जो मिश्रण होगा वो सोल्डर कहलाता है। सीसा इसमें लेड 68% और जो टिन आपका होता है 32% होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग, ब्लैक बॉक्स के आप कंफ्यूज ना हो, इसका काला रंग नहीं होता, इसका नारंगी रंग होता है। ठीक है, तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा कलर होता है? नारंगी होता है। कार्य का मात्रक पूछ लेता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूटन लगा के चले जाते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा का भी मापक होता है। और बल का मात्रक जो होता है वो दोस्तों डाइन होता है। ठीक है, और जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? तो ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो इसकी खोज चैडविक ने की थी। ईंट पर नाचो आपको बचपन से ही रटाया गया होगा। ठीक है, तो ईंट पर मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, पैथोजिन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, कॉमन कोल्ड के लिए, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का वायरस है जिसको रिनो वायरस कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए, अब रेडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कुल मिला के दोस्तों हंसा 2 की बात करें, यह क्या है? तो एक प्रशिक्षण यान है। ठीक है दोस्तों, हंसा 2 ये DRDO के वैज्ञानिकों के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। पूर्णतः भारत में विकसित प्रशिक्षण विमान हंसा 2
ये DRDO के वैज्ञानिकों के निर्देशन में संपन्न हुआ है। इसका विकसित संस्करण हंसा 3 भी है। हंसा में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि उपग्रह है कि पनडुब्बी है कि यह सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रशिक्षण यान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहीं पर फटाफट। और यहां पर अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कौन सा अच्छा यहां पर हो सकता है। सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका रुधिर वर्ग होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो। तो सर्वदाता अगर की बात करें, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर ब्लड ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत ही जानदार है। वायुमंडल में ओजोन परत ये क्या काम करती है, ओजोन लेयर। तो देखिए पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यानी कि जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमारी जो है सुरक्षा करता है, पृथ्वी पर आने से उनको रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है कि कौन सा क्वेश्चन अब आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी बीमारी है जो मच्छर काटने से नहीं होती है। प्लेग, मलेरिया, पीत ज्वर और डेंगू। अगर इसमें बात करें तो जो प्लेग है ये मच्छर काटने से नहीं होता, जबकि मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, पीत ज्वर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन है ये एक प्रकार के कण यानी कि त्वरित मशीन है जिसे आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इसमें अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि के वेग से उच्च वेग उत्पन्न होता है। यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, आयन को। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो पारसेक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, पारसेक। और एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3 × 10⁶ के बराबर होता है। चलिए दोस्तों शुष्क बर्फ की बात करें, बहुत बार हजारों बार क्वेश्चन पूछा है। शुष्क बर्फ कौन होती है। ड्राई अगर हम बात करें ड्राई आइस की तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। क्रायोनिक्स क्या है, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है क्रायोनिक्स। जीन थेरेपी क्या है, रक्त रोगों के उपचार में जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर क्या है, वायु की चाल को मापने का एक यंत्र है। अमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। टैकियोमीटर क्या है, वायुयान या मोटर नाव की गति को मापने का यंत्र है। पायरोमीटर क्या है, उच्च तापमान को मापने का यंत्र है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक VS चंद्रशेखर की खोज के आधार पर नामांकित चंद्रशेखर सीमा तारे की मृत्यु से संबंधित है। इस सीमा से बाहर तारे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर 19 मिनट हो चुके हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। कैसा लगा सेशन, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। देखिए दोस्तों अगर आप चाहें कि मैं पूरी प्रिपरेशन आपको करवा दूं तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो आपको बरगलाएंगे कि यहाँ से नौकरी पक्की, ये पक्का, वो पक्का। देखिए अगर टॉपिक वाइज कोई आपको पढ़ाएगा तो ये सिलेबस जितना है ये 5 से 6 महीने के लिए है, तो तब तक में तो हो निकला। तो इस वजह से आपको अपने आधार पर खूब बढ़िया से तैयारी करनी, खूब पढ़ाई करनी है। लेकिन
यहाँ पर मेरे चैनल में आकर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ पर YouTube के चक्कर में ना पड़िएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करिए। आप क्या हुआ, जैसे शाम को बोर हो गए, कुछ भी है, तो आपने वीडियो चला लिया, रख दिया और उसको सुपर फास्ट तरीके से, आपको कम समय में ज़्यादा बैकअप जो दे सके उस पर आप उस प्लेटफॉर्म पर जाना है। और मेरी ये कोशिश रहेगी, जैसे कि मैंने सुपर टेट की प्रिपरेशन करवाई थी 2000, यानी कि ये आपको 69,000 वाले, उसमें क्या है, अभी भी प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। कहीं भी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए गए। टाइम कंज्यूम ना करें, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल आए, यही हमेशा से प्रयास रहा है। तो इसी प्रकार के प्रयास को मैं कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों, कैसा लगा प्रयास, इसकी आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।